मुझे याद है कि राहुल मक्कड़ ने भी मुझे कहा था, आज मौका भी है, दस्तूर भी है और आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से उनको यही कहना चाहूँगा कि आप हमें बुलाते बुलाते खुद ही बेवफा हो गए, सनम जाते जाते। हुड्डा साहब की कोठी पे पहुंच के कांग्रेस ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो मुख्यालय में जाएंगे या हुड्डा साहब की कोठी पर? हुड्डा साहब की कोठी भी ज्वाइन होगी। तो कौन कौन आ रहे हैं नेताजी? वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी आएंगे, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे और चर्चा है कि कैप्टन अजय यादव जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी और भी कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता हैं सब वहां पहुंच रहे हैं और टीम नरेश को सब ज्वाइन कराने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम हैं हांसी में और आपको बता दें, शख्स दिखा रहे हैं आपको। ये हांसी का चर्चित चेहरा है, समाज सेवी है, नाम है नरेश यादव ढाणावाले, जिनको अक्सर हम आपको अपने चैनल पर दिखाने का काम करते हैं, समाज सेवा की बातों। और अब नया धमाका करने जा रहे हैं। वो धमाका क्या है आपको बता दें कि समाज सेवा करते करते अब राजनीतिक में कदम रखने जा रहे हैं। वो कौन सा कदम है वो जानेंगे हम नरेश यादव से। आखिर मामला क्या है, क्या कहना है उनका, उससे बातचीत करते हैं। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी। पूरे शहर में चर्चा है कि नरेश यादव ढाणावाले धमाका करने वाले हैं। ललित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, टीम नरेश यादव की तरफ से, ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द की तरफ से, सभी हल्का वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ललित जी, धमाके जैसी तो कोई बात नहीं है। टीम नरेश ने आज से करीबन 1 साल पहले टीम नरेश का गठन हुआ और उस टीम ने एक संकल्प लिया कि हांसी को काशी बनाना है। 58 के 58 हल्के के गाँव को ढाणा खुर्द जैसा गांव बनाना है और उसी मुहिम के तहत एक टीम ने पूरे अपने तरीके से काम किए, मॉडल पेश किए, विकास के मॉडल पेश किए और उस मॉडल का ये नतीजा आया कि जैसे कि आपने देखा कि टीम नरेश ने बुजुर्गों और महिलाओं को यात्रा शुरू की। उस यात्रा का लोहा मानते हुए हरियाणा सरकार ने उसी की तरफ पे मुफ्त यात्रा शुरू करने का काम किया। जैसे टीम नरेश ने गांव के अंदर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए पार्क बनाने की व्यवस्था शुरू की, उसी को मानते हुए आज हरियाणा सरकार ने गांव में पार्क बनाने की व्यवस्था शुरू की। और यही नहीं, हांसी में आपने देखा होगा टीम नरेश ने शहीद निशांत मलिक द्वार बनाने का काम जैसे ही किया तो तुरंत यहाँ के प्रशासन और यहाँ के विधायक ने तोरण द्वार बनाने का काम शुरू किया। ऐसे ही टीम नरेश ने फुहारा चौक का निर्माण किया तो फुहारा चौक के निर्माण होते ही आज आप देख रहे हैं विधायक जी सड़कों की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको छोड़ के सीवर लाइन शहर की सटी पड़ी है, अटी पड़ी है, उनको छोड़ के सब काम भूल गए हैं और उनको टीम नरेश की विजन में अपना विजन ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो भी चौक चौराहे बनाने पे चल पड़े हैं। मैं इसी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि टीम नरेश के हर काम और मॉडल को जनता ही नहीं, विपक्ष के नेता और आज की सरकार और जो पक्ष के नेता हैं, प्रेजेंट के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। तभी टीम नरेश ने कहा था कि जो टीम नरेश संकल्प लेती है उस संकल्प पे पूरा उतरती है। अब नया संकल्प क्या लिया है? इसी दौरान टीम नरेश ने सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात हुई। सब पार्टियों ने हमारे से कांटेक्ट किया कि आप हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी में आइए। आपको पता है पीछे दुष्यंत चौटाला जी भी मेरे गांव में आए थे, बड़े मन से उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया था। पहले कांग्रेस से भी मेरे पास वो बात तो राहुल मक्कड़ ने कही थी, मौका नरेश यादव जी आप आ जाओ पार्टी में। नहीं, दुष्यंत जी भी आए थे, उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया था और मैंने देखा था उस दिन। मुझे याद है कि राहुल मक्कड़ ने भी मुझे कहा था, आज मौका भी है, दस्तूर भी है और आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से उनको यही कहना चाहूँगा कि आप हमें बुलाते बुलाते खुद ही बेवफा हो गए, सनम जाते जाते। तो मैं तो यही कहूँगा कि दुष्यंत जी ने उनको नसीहत दी थी कि थोड़ पड़ा पत्थर भारी हो है, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं परिपक्वता उनके अंदर मुझे नज़र नहीं आती है। अगर उनका यही इरादा था, इस पार्टी को छोड़ के ही जाना था, तो 4.5 साल तक इस पार्टी के जो भी काम थे उनको क्यों सहा, जो नाजायज़ चीज़ें हांसी में हो रही थी उनको क्यों सहा। और मुझे नहीं लगता उनको हांसी की जनता से कोई सरोकार है। वो सीधा सीधा सिर्फ अपने आप का स्टैंड ढूंढ रहे हैं, अपने आप का स्थान ढूंढ रहे हैं। बाकी तो जनता में उनका कोई, अब मुझे लगता नहीं कोई विश्वास बचा हुआ है।
तो क्या लग रहा है, अभी बात चल रही थी 21 तारीख को नरेश यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ललित जी, जैसे कि हमारी टीम का संकल्प है हांसी को काशी बनाने का, इसी मुहिम में मैं हमारे हरियाणा के लोकप्रिय नेता और राजनीति में मैंने कुछ क्षण उनके साथ जाके उनके पास देखा। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक दिन दीपेंद्र हुड्डा जी से मिलने गया था, मुलाकात करने। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मुलाकात करने गया तो वहां पे एक हल्के से कुछ लोग आए हुए थे। तो दीपेंद्र जी को बोले जी हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए। तो दीपेंद्र जी ने कहा जी आज मैं मेरे हल्के के प्रोग्राम है, उसमें मैं बहुत लेट हूं, आप चाहो तो मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, आज 5 मिनट का टाइम ले लीजिए, दोबारा कभी भी कहोगे मैं वहीं आ जाऊंगा। तो वो बात कहते हुए मुझे वो सीन उनका आज भी याद है। और उन्होंने उसी दिन मतलब मेरा दिल जीत लिया था कि उन्होंने उस बुजुर्ग के पांव के हाथ लगा के ये बात बोली, ताऊ जी आज के लिए मुझे माफी दे दो। राजनीति में ऐसी भावना के लोग बचे ही नहीं हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा की सादगी के ऊपर ये टीम फिदा हुई है और दीपेंद्र हुड्डा जी ने हमें विश्वास दिया है कि जो टीम नरेश का नारा है हांसी को काशी बनाने का और हांसी के गांव को 58 के 58 गांव को डाना खुर्द जैसे गांव बनाने का, तो उसमें वो पूर्णतः हमारे साथ रहेंगे। और उन्होंने कहा है जैसे ही सरकार बनेगी आपके इस एजेंडे के लिए जितना भी बजट सरकार का लगेगा, टीम नरेश के पूरे संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी सरकार इसके लिए काम करेगी। उसी दिन से हमने ये तय कर लिया था कि राजनीति में अगर कोई स्थान टीम नरेश का होगा तो वो कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा जी होंगे। तो देखो यही योजना बनाई थी कि हम टीम के कुछ मेंबर और कुछ हमारे गांव में जो हमारे मेन लोग हैं वो जाएं। लेकिन जब से ये चर्चा चली आज से 4 दिन पहले कि किस तारीख को ज्वाइनिंग करने का हमारा शेड्यूल आ गया है, ललित जी आप विश्वास नहीं करोगे, आज शाम तक, आज सुबह से हमारी तैयारियां शुरू हुई थी, फोन जाने आने शुरू हुए थे, अभी तक करीबन 250 से ज्यादा गाड़ियां और 21 बसें जिसमें 6 बसें महिलाओं की तैयार हो चुकी हैं। और सब ने अपने फोन करके कहा है कि हम अपनी गाड़ियां लेके दिल्ली चलेंगे। करीबन 2000 के करीब यहाँ के टीम नरेश के मेंबर और जो मेन ग्रामवासी हमारे बुजुर्ग युवा साथी हुड्डा साहब की कोठी पे पहुंच के कांग्रेस ज्वाइन करने का काम करेंगे। तो मुख्यालय में जाएंगे या हुड्डा साहब की कोठी पर? हुड्डा साहब की कोठी भी ज्वाइन होगी। तो कौन कौन आ रहे हैं नेताजी? वहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी आएंगे, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे और चर्चा है कि कैप्टन अजय यादव जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी और भी कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हैं सब वहां पहुंच रहे हैं और टीम नरेश को सब ज्वाइन कराने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है यादव साहब, माना जाए कि आप बिना शर्त जा रहे हैं, शर्त के आधार पर जा रहे हो? मेरी तो कोई कंडीशन इस लाइफ में मैंने किसी पे लगाई नहीं, मैं कभी भी कोई चीज किसी पे थोपता नहीं हूं, मैं अपना विजन रखता हूं, मेरी अपनी कोई कंडीशन लाइफ की है ही नहीं, मेरा अपना जीवन है। कई तो सोचते भी चुनाव लड़ना है इसलिए मैं पार्टी में शामिल हो जाऊं। देखिए चुनाव तो हांसी हल्का से एक ही आदमी लड़ेगा, जिसका सर्वे में नाम आएगा, जो उसकी कैपेबल होगा उसको चुनाव लड़ाएगी पार्टी। जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हमें कैपेबल समझेगी, टीम नरेश के किसी भी मेंबर को कैपेबल समझेगी, उसको चुनाव लड़ाएंगे। मकसद चुनाव नहीं है, मकसद है हांसी को काशी बनाना, टीम नरेश का संकल्प मजबूत करना और गांव को ढाणा खुर्द जैसा गांव बनाना, 58 के 58 गांव को शहर के रूप में डेवलप करना, ये हमारा मकसद है। चुनौती है, लोकसभा के चुनाव सर पर है, चुनौती भी आपके ऊपर जी? कोई चुनौती नहीं है। अभी तक आप सुन रहे होंगे ललित जी कि सब सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहां से विजयी नहीं होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं टीम नरेश की ज्वाइनिंग 21 तारीख को हो रही है। 22 तारीख से आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में बदला सा नजर आएगा आपको सब कुछ, और आप देखना भारी बहुमत से जिस भी कैंडिडेट को पार्टी यहां भेजेगी उसको तन मन धन से मदद करके टीम नरेश विजय बनाने का काम करेगी। ये थे नरेश यादव ढाणा वाले। इन्होंने साफ तौर पर कहा 21 तारीख को यानी कि परसों कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी होंगे। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर यह कार्यक्रम है, जहां सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी भी होंगे। इतना नहीं, नरेश यादव ने एक दावा ठोका है कि हांसी से 250 से अधिक गाड़ियों को लेकर वे दिल्ली रवाना होंगे और महिलाएं भी होगी। और हम आपको बता दें कि वो कवरेज आपको हरियाणा पोल खोल पर भी दिखाने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक लगातार दिखाते रहेंगे। हांसी की सियासत में धमाके पे धमाके हो रहे हैं। कहीं